हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमटी काउंसलिंग या सीसीएमएन काउंसलिंग 2024 के लिए आपको डिग्री मैपिंग कैसे करना होगा, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना होगा, ये कहां पर आपको मिलेगा। इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूं, आपके पास जो अवेलेबल चॉइस होगी, आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी डिग्री मैपिंग पे डिपेंड करेगा। इसके साथ ही आप किस किस में एलिजिबल हैं वो किस में डिपेंड करेगा, आपके स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करने वाला है। तो इसको हम डिटेल से बारीकी से समझते हैं, डिग्री मैपिंग को भी और स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है, क्या सर इस बार डिग्री मैपिंग और स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज हो गया। जी हां स्टूडेंट्स, सीसीएमटी की वेबसाइट पे भी उनका हो गया है और सीसीएमएन का भी हो गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जो है डिग्री मैपिंग वाले पोर्टल पे या स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले पेज पर आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट दोनों के लिए रिलीज हो गया, आप दोनों का चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सीसीएमएन का स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस वाले लिंक से आप जो है यहां पर पहुंच जाएंगे। ये आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके लिए, सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए, जिसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट के इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का, इंडिविजुअल प्रोग्राम का स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे स्टूडेंट्स आप सबसे पहले आपको एनआईटी जालंधर का मिलेगा। तो एनआईटी जालंधर में आप एमएससी केमिस्ट्री का देख सकते हैं, जिसमें 12th में मैथ्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जबकि आप एनआईटी जयपुर में आएंगे तो वहां पर एमएससी केमिस्ट्री के लिए आपका 12th में मैथमेटिक्स होना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे एनआईटी है, जैसे आपका रायपुर है, दुर्गापुर है, कई एनआईटी है जिनमें आपके 12th में क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए। लगभग ये 7 से 8 कॉलेज है। जैसे आइजर भोपाल है, तो आइजर भोपाल में भी एमएससी केमिस्ट्री के लिए क्या चाहिए, आपके 12th में मैथ्स चाहिए। तो ये आपका होता है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्या आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हालांकि मैथ वालों के लिए कोई मेजर इश्यू नहीं होता है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री या अदर डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उनके लिए होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। जैसे आप फिजिक्स का देखेंगे तो फिजिक्स के लिए 12th में क्या होना चाहिए, आपके मैथमेटिक्स होना चाहिए, जो लगभग सबके रहता है। तो आप सभी कॉलेज का जो है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर फुलफिल करें पूरा स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो स्टूडेंट्स आपको उस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। जब आप चॉइस फिलिंग में इनको ऐड करेंगे, जब चॉइस फिलिंग में आप इनको ऐड करेंगे तभी आपके सामने शो करेगा स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं बात करूं स्पेशली एनआईटी नागपुर के लिए, तो एनआईटी नागपुर में जो स्टूडेंट एमएससी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके ग्रेजुएशन में कम से कम 4 सेमेस्टर या 2 ईयर उनके क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी जो कॉलेज हैं, बाकी जो एनआईटीज हैं, उनके लगभग 2 सेमेस्टर मैथ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपका ये जो प्रोग्राम है इसके लिए कितने सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट है, 4 सेमेस्टर या 2 ईयर। इसी प्रकार से स्टूडेंट हम एमएससी केमिस्ट्री के लिए बात करें तो आईआईईएसटी शिवपुर में और एनआईटी दुर्गापुर में आपके केमिस्ट्री तो ऑल 6 सेमेस्टर में होना ही चाहिए। इसके साथ ही फिजिक्स भी आपके क्या होना चाहिए, फिजिक्स भी आपके कम से कम 2 सेमेस्टर या 1 ईयर आपके यूजी में, बीएससी में होना चाहिए। ये स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसे कई सारे प्रोग्राम का आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, केमिस्ट्री वालों के लिए भी 12th का भी एक मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया, इसके साथ ही कुछ एनआईटी के लिए, कुछ सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट के लिए, ग्रेजुएशन के लिए भी स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑप्शन रहने वाला है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जो अपना स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां से चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डिग्री मैपिंग को लेकर। तो स्टूडेंट जब आप सीसीएमएन या सीसीएमटी का रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपका जो डिग्री मैपिंग है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब आप सीसीएमटी या सीसीएमएन का रजिस्ट्रेशन करोगे और आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में आओगे तो वहां पर आपका जो है पासिंग ईयर चूज किया जाएगा, सिलेक्ट करवाने के लिए बोलेंगे आपको। इसके साथ ही आपका डिग्री कौन सा है वो आपको फिल करना होगा और डिग्री का डिसिप्लिन कौन सा है वो आपको फिल करना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ऑटोमेटिक डिग्री मैपिंग हो जाएगा। तो आपको खुद को अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपको मैं आगे समझाने वाला हूं। तो जब भी आप सीसीएमटी या सीसीएम का रजिस्ट्रेशन करोगे उसी वक्त आपका डिग्री मैपिंग हो जाएगा। जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे एप्लीकेशन फॉर्म को तो आपके पास अवेलेबल चॉइस है वो शो करेगी। तो आपकी जो अवेलेबल चॉइस है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी जो अवेलेबल चॉइस है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके डिग्री पे और आपके डिग्री के डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है। जैसे आपका बीएससी नॉर्मल है या बीएससी ऑनर्स है, इसका काफी फर्क होता है। जैसे बीएससी बीएड वाले स्टूडेंट है तो उनको कुछ एनआईटीज कुछ प्रोग्राम शो नहीं करते। उनका रीजन क्या है, डिग्री का प्रॉब्लम है, डिग्री का इश्यू है। और कुछ जैसे एनआईटी तिरछी में एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, एनआईटी तिरछी में एमएससी मैथमेटिक्स के लिए नॉर्मल बीएससी वाले स्टूडेंट जो है एलिजिबल नहीं है। बीएससी इन मैथमेटिक्स वाले या बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट ही एनआईटी तिरछी के प्रोग्राम एमएससी मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल है। ऐसे कुछ एनआईटीज हैं, ऐसे कुछ एनआईटीज के प्रोग्राम है जिनमें ऑनर्स या बीएससी
इन सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं, वहाँ पर नॉर्मल बीएससी वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। जैसे ऐसा एक दो प्रोग्राम एनआईटी दुर्गापुर में भी है और भी ऐसे 2-3 एनआईटीज हैं जिनमें केवल ऑनर्स वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल है। तो जो बीएससी ऑनर्स के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट है या बीएससी इन सब्जेक्ट जैसे बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन फिजिक्स, इस तरह का जो डिग्री है वो तो लगभग सारे प्रोग्राम में एलिजिबल होते हैं। हालांकि एक दो ऐसा कॉलेज हो सकता है, एक दो ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जो उनको शो नहीं करे डिग्री मैपिंग के चलते। तो आपका जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट करने का जब बारी आता है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपको अवेलेबल चॉइस शो करती है। तो वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी डिग्री पे डिपेंड करती है, आपके डिग्री के डिसिप्लिन पे डिपेंड करती है। जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट है तो उनको अलग चॉइस शो करेगी, जो जेएम के स्टूडेंट है और सीसीएमटी में उनकी अलग अलग चॉइस शो करेगी, ठीक है, उनकी पेपर के अकॉर्डिंग और उनके डिग्री के अकॉर्डिंग। जैसे सीसीएमटी वाले स्टूडेंट के लिए बात करें तो उनका पेपर मान लो सीएस है, लेकिन उनका जो डिग्री है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो उनका जो डिग्री मैपिंग और पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैप होकर आपको जो है चॉइस शो करेगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है। जैसे आपका केमिकल साइंस है आपका पेपर, तो लेकिन आपने ग्रेजुएशन किस में कर रखी है, बीटेक किस में कर रखी है, आपने सिविल में कर रखी है, तो उन दोनों का सिविल का और आपका पेपर कोड है गेट का, उसका मैपिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस जो है शो करेगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो फ्रेंड्स आपको क्लियर कर दूं, आपको कौन कौन से प्रोग्राम शो करें, आपको कौन कौन से एनआईटीज कौन कौन से प्रोग्राम शो करें, ये किस पे डिपेंड करता है? आपकी डिग्री पे, आपके डिसिप्लिन पे। अब जो प्रोग्राम आपको शो करें, अब आपको जो प्रोग्राम शो करें अवेलेबल चॉइस में, ठीक है, उनमें सब में एलिजिबल है या नहीं है, ये निश्चिंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रोग्राम शो करें अवेलेबल चॉइस में उन सभी में एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप सभी में अवेलेबल चॉइस में एलिजिबल भी हो सकते हैं या उनमें कुछ में एलिजिबल नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपके पास जो अवेलेबल चॉइस होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? डिग्री और डिग्री के डिसिप्लिन और आपके जेएम के या गेट के पेपर के अकॉर्डिंग आएगी। अब जो चॉइस आपके सामने शो कर रही है अवेलेबल चॉइस, उसमें से आपको चेक करना होगा कि आप कौन कौन से एनआईटीज के किस किस प्रोग्राम में या किस किस इंस्टीट्यूट के किस किस प्रोग्राम में आप एलिजिबल हैं। ये आपको कैसे चेक करना होगा? स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा। अब आप बोलेंगे सर स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ एनआईटीज के कुछ प्रोग्राम का तो वहां पे शो ही नहीं करा है, जैसे आपका एनआईटी पुडुचेरी हो गया या आपका भोपाल हो गया। तो जिन एनआईटीज का प्रोग्राम नहीं दे रखा है, जिन एनआईटीज का प्रोग्राम नहीं दे रखा या कुछ एनआईटी ही नहीं दे रखी है, तो उनका कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वहां पर सभी स्टूडेंट जो है एलिजिबल है। जैसे एनआईटी भोपाल हो गया, इसके साथ ही एनआईटी सूरतकल हो गया, ऐसे कई सारे एनआईटीज हैं या कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है या ट्रिपल आईटीज हैं। तो अगर वो शो नहीं करें आपके स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले लिस्ट में, तो उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में प्रोग्राम या कॉलेज शो नहीं कर रही है, तो उनका ये समझ लीजिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। जिनका कोई स्पेशल रूल है या टर्म्स और कंडीशन है, वही प्रोग्राम यहाँ पर आपको शो करेंगे, वही कॉलेज आपको शो करेंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आपको चेक कैसे करना होगा डिग्री मैपिंग। तो स्टूडेंट्स इसको हम देख लेते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट का, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग प्रोग्राम का आपको चेक करना होगा। अगर आप एनआईटी तिरची का चेक करना चाहो तो तिरची यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अगर आप मैथमेटिक्स का चेक करना चाहो, मैथमेटिक्स का अगर आप चेक करना चाहो तो मैथमेटिक्स वाले में आ जाओ। तो आपका सब्जेक्ट कौन सा, आपका डिपार्टमेंट कौन सा, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लो। तो मैथमेटिक्स में आप देख लो, नॉर्मल बीएससी वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। नॉर्मल बीएससी वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। नॉर्मल बीएससी का जो कोड है वो कितना होता है? बीएससी 101 होता है। बीएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स का अलग होता है, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का अलग होता है, बीएससी बीएड का जो है वो अलग होता है, बीएससी बीएड मैथमेटिक्स, बीएससी बीएड केमिस्ट्री, ये अलग अलग प्रोग्राम होते हैं यूजीसी के अकॉर्डिंग। तो इनका कोड है वो अलग अलग होता है। हालांकि बहुत सारे लोग जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनको भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आपको इसको अच्छे से सोच समझकर, अच्छे से वेरीफाई करके, अच्छे से समझ के ही आपको प्रोसेस करना है। नहीं तो आप एनआईटी वाले क्या कर देते हैं, आप एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। अगर आप गलत चॉइस फिलिंग ऑर्डर आप डाल दोगे और उस प्रोग्राम में आप एलिजिबल नहीं रहोगे जो आपको मिल जाएगा, तो वहां पर एडमिशन आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।